हम जीएस की पढ़ाई लूसेंट के माध्यम से एक वैज्ञानिक तरीके से चालू करते हैं। लूसेंट जीएस के लिए एक महत्वपूर्ण और उपयोगी पुस्तक है जो जीएस के सभी विषयों को बहुत कम शब्दों में और उसके सभी पाठ्यक्रम को शामिल कर दिया है। जिसमें लूसेंट में हम सर्वप्रथम सबसे पहले भारतीय संविधान से चालू करते हैं और मैं जो लूसेंट की वाक्य भाषा है, जो उसमें शब्द है, उसी के माध्यम से क्रमवार पढ़ाना चालू कर रहा हूँ। तो आइए सर्वप्रथम हम स्टार्ट करते हैं लूसेंट के भारतीय संविधान के प्रथम पेज के भारत के संविधान का क्रमिक विकास में आइए पढ़ा जाए किस तरीके से भारत में संविधान सभा गठित हुई, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान भारत की जनता पर किस तरीके से कैसे लागू हुआ और उसका क्या क्या क्रियान्वयन है, सभी चीज़ों को एक विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भारत में लास्ट समय में अंग्रेजों से जो प्रतिस्पर्धा कर रही थी वो मुग़ल सत्ता थी। मुग़ल सत्ता और अंग्रेजों के बीच में जो क्रमवार युद्ध हुए हैं उसमें प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764, जिसमें 1757 और 64 की युद्ध के परिणामगत यह निष्कर्ष निकल कर आ गया कि अब भारत में जो है सत्ता सर्वप्रथम बंगाल, मद्रास और मुंबई में अंग्रेज की स्थापित हो गई, जिसमें प्लासी के युद्ध और 1764 प्लासी के 1757 1764 ये दोनों के युद्धों के परिणाम यह निष्कर्ष निकल कर आया कि भारत में सत्ता कौन स्थापित करेगा, अंग्रेज करेंगे। और इस प्रकार भारत का जो एक संवैधानिक विकास क्रम है उसमें एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। 1773 में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यह एक प्रकार का अंग्रेजी दस्तावेज जो यहाँ के कंपनी के द्वारा बनाया गया। यहाँ की कंपनी के द्वारा बंगाल में शासन सत्ता स्थापित कर दी गई। इस प्रकार भारत में बंगाल का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल हुआ। जो पहले जनरल कहलाता था अब वह बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। जो पहले गवर्नर कहलाता था अब वह भारत का गवर्नर जनरल हो गया। तो इस प्रकार भारत का सर्वप्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स हो गया, बन गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश चेम्बर्स्टर हाइट थे। मुख्य न्यायाधीश एलिया इम्पे थे और अन्य न्यायाधीश में चेम्बर्स्टर हाइट थे। चेम्बर्स्टर हाइट यानी कि चेम्बर में लिम्का को छुपा दिया गया। यह छुपाने मतलब हाइड करना हो गया। तो इस प्रकार हम दोस्तों याद करने के लिए इम्पे ने चेम्बर में लिम्का को छुपा दिया। इसमें इस प्रकार आपके चारों नाम इसमें याद आ गए। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई। इस प्रकार हम एक शब्द में एक लाइन में कह सकते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से 1774 में बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश थे एलिया इम्पे और अन्य न्यायाधीश थे चेम्बर्स्टर हाइट से। अच्छा, और फिर आइए हम देखते हैं बंगाल की कहानी। बंगाल में अब गवर्नर जनरल हो गया और इसके अधीन 3 कर दिए गए, 2 और बना दिए गए, मद्रास और मुंबई को इसके अधीन कर दिए। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में और एक व्यवस्था की गई, जिसमें व्यवस्था ये था कि जो ब्रिटिश के कंपनी थी यहाँ पे भारत में जो कंपनी स्थापित की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, वहीं से जो कर्मचारी उसके बाद जो अधिकारी आए थे, उन्होंने क्या किया, भारत में इस तरीके से व्यापारिक जो पहलू चल रहा था उस समय, उसमें अपना योगदान देने के साथ साथ उसमें अपना खुद का व्यापार करने लगे। तो इस प्रकार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत उन पर रिश्वत लेना, कर्मचारियों को रिश्वत लेना और उपहार लेना मना कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि अब रिश्वत और उपहार नहीं ले सकते हैं। और गवर्नर जनरल की 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो भारत में जो बंगाल में गवर्नर जनरल के मंत्रिपरिषद थे उसमें 4 सदस्य कर दिया गया, और तथा साथ में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश के द्वारा एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की वो गठित किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गठित किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जो रहते थे वो कंपनी पे एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करते थे।